साथियों नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी वर्तमान में वीडियो का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें भी हम लोगों को विशेषण से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर देखा जाए तो समीक्षा अधिकारी में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन जो है कि नहीं विशेषण से होता है। तो आज के बाद आप लोगों को विशेषण में कहीं भी कोई भी जो है कि नहीं समस्या नहीं होने वाला है। आप लोग वीडियो से बने रहिए और विशेषण के बारे में मैं आप लोगों को ऐसा बताऊंगा कि कहीं से भी कोई समस्या नहीं होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग देखें कि विशेषण क्या होता है, तो सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि विशेषण के बारे में कहा जा सकता है कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। समझ रहे हैं ना? या ऐसे भी कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को ही विशेषण कहते हैं। ठीक है, अर्थात विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। ठीक है, विशेषण आप लोग जानते होंगे। देखिए, विशेषण और विशेष्य में बहुत कंफ्यूजन रहता है। यही अगर आप लोग समझ ले जाएंगे तो विशेषण और विशेष्य से आप लोगों को आज के बाद कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। तो हम लोगों को विशेषण और विशेष्य को समझना है। तो चलिए हम लोग अभी चलेंगे। कुछ क्वेश्चन है, कम से कम मैं आप लोगों को 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा और उन्हीं क्वेश्चनों में से ही आप लोगों को विशेषण और विशेष्य को भली भांति समझा दूंगा। और चैलेंज के साथ कहता हूं कि आज के बाद अगर कोई समस्या होगा, आप सही से अगर पढ़ लेंगे, आज के बाद कोई समस्या होगा तो दोस्तों मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। चलिए चलते हैं कॉपी के तरफ। तो ये कुछ प्रश्न हैं, चलिए इन्हीं के माध्यम से विशेषण और विशेष्य को एकदम बारीकी से समझ लिया जाए, बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से। तो जो पहला प्रश्न है क्या है, तो निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? बताइए, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? अर्थ पहला ऑप्शन है, दूसरा फल, तीसरा ऑप्शन है पांचवा और चौथा ऑप्शन है पुकार। तो इसमें से पूछ रहा है कि विशेषण कौन है, तो सही क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा? जो पांचवा है, पांचवा ही विशेषण है। 5, 6, 7, 8 जितने भी अंक आ गए, रंग रूप जो भी आ गए, अच्छा बुरा भला, ठीक है, चोर कपटी, ये सब किस में आ जाते हैं? विशेषण में आ जाते हैं। और देखिए ये जो अर्थ है, अर्थ जो है, अर्थ क्या है? तो अर्थ जो है कि नहीं अभी क्या है? विशेष्य है। फल विशेष्य है क्योंकि संज्ञा है। विशेष्य क्या होता है? विशेष्य बिल्कुल मूल रूप से संज्ञा होता है और विशेषण जो होती है क्या होती है? वह विशेषता होती है। और कुछ ऐसे संज्ञा शब्द भी होते हैं जिनसे विशेषण बन जाता है। जैसे कि ये देखिए जो अर्थ है, ठीक, अर्थ में अगर हम अर्थ में अगर प्रत्यय लगा के जो है कि नहीं बनाया जाता है, अगर अर्थ में जो है कि नहीं अर्थ को अगर आर्थिक एक प्रत्यय लगा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? आर्थिक हो जाएगा। ठीक है, तो आर्थिक जो हो गया क्या हो गया? यह विशेषण हो गया। आर्थिक जो हो गया वह विशेषण हो गया। ठीक है, फल, फल तो आप लोग जानते हैं कि संज्ञा है। ठीक है, पांचवा जो है कि नहीं क्या है? तो यह विशेषण है। और अर्थ में अगर आर्थिक हो जाएगा तब विशेषण होगा, और जब अर्थ रहेगा तब क्या होगा? तो यह भी विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें प्रत्यय लगा के हम जो है कि नहीं उसको विशेष्य से विशेषण कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अर्थ में आर्थिक हो गया। देखिए एक और शब्द आता है शरीर। शरीर क्या है? शरीर जो है कि नहीं मान लीजिए है, तो शरीर अगर कहें तो क्या है? विशेष्य है। लेकिन उसको शारीरिक अगर कह दें तो क्या हो जाएगा? तो वह विशेषण हो जाएगा। जैसे शरीर क्या है? क्या है यह? शरीर तो विशेष्य है। लेकिन जो है कि नहीं इसको अगर शारीरिक कर दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा? तो यह विशेषण हो जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं, जैसे कि एक प्रत्यय जो होता है अगर उसको किसी संज्ञा शब्द में लगा देते हैं तो वह विशेषण शब्द हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विशेष्य है? अब इसमें बताइए। देखिए जैसे कि अभी हमने बताया कि जो है कि नहीं ऑप्शन जो दिया है आर्थिक, दूसरा ऑप्शन शारीरिक, तीसरा लाल और डी सिपाही। तो इसमें से कौन सा जो है कि नहीं विशेष्य है? विशेष्य बताना है। तो मैंने भी बताया कि अर्थ में जो है कि नहीं अगर एक प्रत्यय लगा दिया जाए तो वह क्या हो जाएगा? वह विशेषण हो जाएगा, आर्थिक विशेषण हो जाएगा। शरीर में एक प्रत्यय लग गया है, यह भी विशेषण हो गया है। लाल, लाल बताइए क्या विशेष्य है? लाल तो लाल, हरा, भूरा रंग के आधार पे आ जाए, काल के आधार पर आ जाए, दशा के आधार पर आ जाए, यह सब क्या हो जाते हैं? यह सब विशेषण हो जाते हैं। तो लाल भी हमारा विशेषण है। अब बचा इसमें सिपाही। तो सिपाही क्या है? सिपाही विशेष्य है। सही उत्तर हो जाएगा सिपाही। ठीक है,
चलिए आगे एक और प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? सरपंच पहला ऑप्शन है, दूसरा पांचवा, तीसरा प्रपंच और तीसरा पुकार। बताइए इसमें सही उत्तर क्या हो गया, क्या होगा? इसमें से विशेषण कौन सा होगा? तो नंबर के आधार पर जो भी आ जाए, ठीक है, वह सब विशेषण होते हैं। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कुछ सर्वनामिक विशेषण होते हैं, उसको अगर आप लोग चाहेंगे तो उसको बिल्कुल बारीकी से पढ़ा जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पर विशेषण और विशेष्य में पहचान कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कि नहीं, कौन सा हो जाएगा विशेषण? तो विशेषण जो हो जाएगा क्या होगा? तो पांचवा जो है वह विशेषण हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर पांचवा हो जाएगा। आगे अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अब आप लोगों को बहुत सही से समझ आ जाएगा। देखिए दिया है कि मोहन एक ईमानदार सिपाही है। मोहन एक ईमानदार सिपाही है। तो इसमें अगर आप लोगों से पूछा जाए कि विशेषण कौन सा होगा, तो विशेषण क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, ईमानदार, भला, बुरा, ये सब विशेषण हो जाएंगे। लेकिन अगर इसमें आपको पूछ दिया जाए कि विशेष से कौन सा शब्द होगा, तो आप लोग क्या बताएंगे? बताइए आप लोग, विशेष से इसमें से निम्न में से मोहन एक ईमानदार सिपाही है में से विशेष से शब्द कौन सा है? क्या मोहन है, ईमानदार है, सिपाही है? तो मैं जानता हूं आप लोग मोहन के साथ जा रहे होंगे, लेकिन यहीं पर हम लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं दोस्तों। ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो विशेष होगा वह सिपाही होता है। ठीक है, चूंकि ईमानदार कौन है? सिपाही है, और सिपाही का नाम मोहन है। यहाँ पहले जो है कि नहीं ईमानदार सिपाही को टच कर रहा है, सिपाही के बाद जो है कि नहीं मोहन का नाम आ रहा है। ठीक है, और एक चीज आप लोग याद रखिए कि हमेशा जो विशेषण होता है, ठीक है, वह 95% विशेषण विशेष से पहले आता है। मतलब कहने का मतलब जो विशेषण है वह विशेष से पहले आता है, और जो विशेष्य होता है वह विशेषण के बाद आता है। ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं कि विशेषण में आप लोग जानते होंगे थोड़ा सा बड़ा शब्द है, विशेष से थोड़ा सा शब्द कम शब्द है। तो 95% किसी भी वाक्यों में आप लोगों को जो विशेषण होगा वो आगे रहेगा, आगे देखने को मिलेगा, और जो विशेष्य रहेगा वह जो है कि नहीं पीछे देखने को मिलेगा। कहीं कहीं जैसे कि 5% ऐसे भी है जहां कि हम लोगों को विशेष से आगे को देखने को मिलता है। तो इसमें तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मोहन एक ईमानदार सिपाही है। इसमें विशेष से क्या है? तो सिपाही हो जाएगा। विशेषण क्या है? ईमानदार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा ये क्वेश्चन है, राम अच्छा छात्र है। राम अच्छा छात्र है, इसमें से अब बताइए कि जो है कि नहीं इसमें से विशेषण क्या है? तो विशेषण क्या है? तो विशेषण आपका ये क्या हो गया? अच्छा हो गया, अच्छा विशेषण है। और चूंकि कौन अच्छा है, तो मतलब अच्छा कौन है? तो छात्र है। कैसा अच्छा है? अच्छाई कैसा है? तो छात्र की अच्छाई बता रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो आपका जो ये छात्र है वही जो है कि नहीं विशेष से हो जाएगा, ना कि राम विशेष से नहीं होगा। क्योंकि छात्र, अच्छाई का संबंध डायरेक्ट छात्र से है, और छात्र का नाम जो है वो राम है। इसीलिए जो है कि नहीं आप लोग के, इसीलिए यहाँ पर जो विशेष से होगा वो छात्र हो जाएगा, और जो विशेषण होगा वह अच्छा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कृष्णा को मीठे फल पसंद है। कृष्णा को मीठे फल पसंद है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि नाम है भैया, नाम ही तो है, संज्ञा है, उस जो है कि नहीं वो हो जाएगा, वो विशेष से हो जाएगा। या ऐसा ही बहुत लोग सोचते हैं, आप ही लोग नहीं, ऐसा बहुत लोग, काफी लोग गलती करते हैं, लेकिन आप लोगों को ये गलती नहीं करना है। ठीक है, तो कृष्णा को मीठे फल पसंद है। कैसे फल? मीठे फल। तो मीठा क्या हो गया? मीठा यहाँ पर जो है कि नहीं विशेषण हो गया। और मीठा किसको बता रहा है? मीठा कौन है? तो मीठा जो है वो फल है, फल है। ठीक है, तो यहाँ पे विशेष से जो हो जाएगा क्या होगा? फल होगा। आप लोग जानते हैं ना, विशेष से जो होता है वो संज्ञा होता है। ठीक है, और मैंने एक ट्रिक आप लोगों को दिया है कि 95% जो विशेष है हमेशा विशेषण के पीछे ही लगा रहता है, एकदम जस्ट पीछे लगा रहता है। जैसे कि मीठे फल में लगा हुआ है, तो मीठा फल जो है लगा हुआ है ना, मीठा विशेषण हो गया और फल विशेष से हो गया। चलिए कुछ और, अच्छा जैसे ये भी देख लीजिए, काला कुत्ता मर गया। काला कुत्ता मर गया, तो काला क्या हो गया? तो विशेषण हो गया। रंग के आधार पे जो है विशेषता बतला रहा है, तो काला विशेषण हो गया। अब किसकी विशेषता बतला रहा है? तो कुत्ते की विशेषता बतला रहा है। तो यहाँ पे विशेष से जो हो गया क्या हो गया? कुत्ता हो गया। ठीक है, आगे चलिए। आगे प्रश्न है कि वह छात्र अच्छा है। दोस्तों आप लोगों को यहां समझना है कि वह छात्र अच्छा है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है कि नहीं
देखा जाए तो इसमें आपका जो विशेष्य है, चूंकि अच्छा, इसमें विशेषण कौन सा है, तो अच्छा है। विशेष्य कौन सा है, तो छात्र ही तो होगा, छात्र ही तो विशेष्य होगा। संज्ञा, यहाँ पे संज्ञा तो छात्र ही है। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बताया कि 95% जो है कि नहीं, जो विशेष्य रहता है वह विशेषण के पीछे लगा रहता है, जैसे मीठे फल में लगा हुआ है। ठीक है, विशेष्य ये है, विशेषण ये है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर विशेष्य पहले आ गया है, तो यही 5% को देखना है। तो जो 5% होते हैं उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कि वह छात्र अच्छा है। ठीक है, तो अच्छा क्या हो गया, तो विशेषण हो गया, और विशेष्य कौन हुआ, तो छात्र हुआ। अगर वह की बात किया जाए तो क्या होगा यह, तो यह जो है कि सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। ठीक है, तो जिसमें वह यह लगा होता है उसमें अक्सर हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो विशेष्य होता है वह विशेषण से पहले लगा हुआ मिलता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन यह देखिए कि यह मेज टूटा हुआ है। यह मेज कैसा है, टूटा हुआ है। तो इसमें आप लोग बताइए कि इसमें विशेषण कौन सा है, विशेषण इसमें क्या होगा, टूटा है, फूटा है, ठीक है, खराब हो गया है, बुरा है, यह क्या है, विशेषण है। ठीक है, और मेज क्या है, तो यह संज्ञा है, कोई वस्तु है, तो यह क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। इसमें भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना कि जो विशेष्य है वह क्या हुआ है, वह विशेषण से पहले आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे विशेषण से पहले जो है कि नहीं विशेष्य लगा हुआ है। तो ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं जिसमें यह वह ऐसे आ जाता है, उसमें हम लोगों को ये सब देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए कि श्याम अच्छा छात्र है। श्याम कैसा छात्र है, अच्छा छात्र है। ये देखिए श्याम अच्छा छात्र है। ठीक है, इसमें बताइए आप लोग कि विशेषण क्या है, बताइए। तो विशेषण क्या है इसमें, तो भैया विशेषण इसमें अच्छा ही तो है। हमने बताया अभी कि जो अच्छा, बुरा, भला, ये सब जो होते हैं वो विशेषण होते हैं। और जो छात्र है वो क्या है, अच्छा इसमें विशेष्य कौन है, विशेष्य कौन है इसमें। तो आप लोगों के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि भैया विशेष्य तो इसमें श्याम जी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विशेष्य जो है वो छात्र है। यहाँ पर ये जो छात्र है ना वही विशेष्य है, क्योंकि अच्छाई जो बताई जा रही है वो छात्र के बारे में बताई जा रही है, न कि श्याम के बारे में बताई जा रही है। यहाँ पर हो जाएगा कि छात्र का नाम श्याम है, लेकिन जो अच्छा है वो छात्र है, इसीलिए छात्र विशेष्य है। और दूसरा टिक हमने बताया था कि 95% जो विशेष्य रहता है वह विशेषण के जस्ट पीछे लगा रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा लगभग। आगे और देखिए इसको देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वह छात्र अच्छा है, वह छात्र अच्छा है। इसमें विशेष्य क्या है, इसमें विशेष्य क्या है, तो छात्र विशेष्य है। ठीक है, यह चूंकि पहले आ गया है, विशेषण क्या है, तो अच्छा है, तो यह बाद में आ गया है। कहीं कहीं हम लोगों को यह हुआ लगा होता है, तो ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, और वह की अगर बात कर लिया जाए तो यह सर्वनामिक विशेषण है। यह भी विशेषण है लेकिन सर्वनामिक विशेषण है। अगर किसी प्रश्न में पूछ दिया जाए कि वह घर मेरा है, में विशेषण कौन सा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, क्या वह होगा, या घर होगा, या मेरा होगा, या है होगा। तो साथियों इसका सही उत्तर वह हो जाएगा, क्योंकि वह भी, जैसे कि देखिए यहां पे लिख देता हूं, वह घर मेरा है। ठीक है, तो इसमें जो विशेषण है वह हो जाएगा। ठीक है, वह यह सब भी विशेषण होते हैं। चूंकि यह थोड़ा सा अंदर का पार्ट है, तो इसको जो है कि नहीं और भी मैं आगे आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। बाकी आप लोगों को ये समझना है कि अभी विशेषण और विशेष्य को पहले अच्छे से समझ जाना है। अगर आप विशेषण और विशेष्य को समझ जाते हैं तो आपको आज के बाद कहीं भी विशेषण में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अगला ये कोई प्रश्न क्या था कि वह छात्र अच्छा है। तो यहाँ पे छात्र जो है क्या है, विशेष्य है, पहले आ गया है, देख रहे हैं। अच्छा क्या है, अच्छा तो विशेषण है, यह बाद में चला गया है। लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि 95% जो विशेषण होता है वह विशेष्य के आगे लगा रहता है, जैसे इसमें लगा था। ठीक है, मीठे फल में जैसे लगा था। मीठे फल में क्या है, मीठा जो क्या है विशेषण है, फल क्या है विशेष्य है। तो 95% देखने को मिलते हैं, और जो 5% रहता है उसमें ऐसे ही शब्द देखने को मिल जाते हैं। तो ये शब्द पहचान में आ जाते हैं। इनके आगे आप देख रहे हैं इसके वल, यह सब लगा हुआ है। ठीक है, लगा हुआ है ना। अच्छा, यह लास्ट जो है कि नहीं, देखिए इसमें वह यह सब लगा हुआ है। लास्ट ये प्रश्न है कि वह सिपाही ईमानदार है। ईमानदार कौन है, ईमानदार ईमानदारी तो विशेषण का हो गया ना, विशेषता बतला रहा है ना।
तो ईमानदार क्या हो गया, ईमानदार विशेषण हो गया और सिपाही विशेष्य हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को यह वह शब्द जहां देखने को मिलेंगे वो उसमें अक्सर जो है कि नहीं यह देखने को मिलता है, लेकिन आप लोगों को ज़्यादातर, जैसे कि मैंने यहां पर बताया कि मोहन एक ईमानदार सिपाही है, समझ रहे हैं, तो ज़्यादातर जो है कि नहीं जो विशेषण रहेगा 95% नोट कर लीजिए यहाँ पर, 95% भैया विशेषण जो है कि नहीं विशेष्य के जस्ट आगे रहता है। इसमें बहुत लोग होते हैं कि कह दिया जाता है, प्रश्न आता है कि मोहन, ये सब प्रीवियस के पेपर हैं, मैंने इसको जो है कि नहीं निकाल के उसके बाद आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसमें कह दिया जाए मोहन एक ईमानदार सिपाही, तो बहुत लोग को करके आ जाता है मोहन मोहन मोहन, लेकिन वो गलत हो जाता है, यही हम गलत कर जाते हैं। मोहन नहीं ईमानदार, मोहन नहीं जो है कि नहीं विशेष्य है, विशेष्य यहाँ सिपाही है, चूंकि ईमानदार कौन है, सिपाही है। और दूसरा ट्रिक ये सोच लीजिएगा कि 95% विशेषण को विशेष्य के आगे रहना ही रहना है, और जो है कि नहीं क्या बताया, 95% जो विशेष्य रहेगा वह विशेषण के जस्ट पीछे रहेगा। विशेषण यहाँ पे बड़ा भाई है और विशेष्य जो है वो छोटा भाई है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? अगर समझ में आया होगा तो आप लोग जो है कि नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को यह टॉपिक कैसा लगा, क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं समझ में आया। और अगर आप लोग इसके थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से विशेषण और विशेष्य के बारे में समझा दूंगा। आज के बाद आप लोगों को मुझे लगता है कि विशेषण और विशेष्य में किसी भी तरह की समस्या नहीं आने वाली है। चलिए फिर आगे हम लोग मिलते हैं।